गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हमने पांचों किंगडम्स को एक टेबल के थ्रू स्टडी किया था, राइट। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, मैं पहले आपको ओरली यानी बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी एक एक किंगडम में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो जब तक आप इनको विजुअली देखोगे नहीं तब तक आपके ब्रेन में ये बातें फिट नहीं होंगी, राइट। क्योंकि हम सबको पता है जो चीज़ें हम देखते हैं वो ज़्यादा याद रहती है, राइट। तो इसीलिए इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक पीपीटी भी इंक्लूड किया है, जिसमें मैं आपको यही सारा चीज़ें दोबारा पिक्चर्स के हेल्प से भी एक्सप्लेन करूंगी, राइट। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट्स को बोर्ड पर समझते हैं और फिर वीडियो पर स्किप करेंगे, यानी फिर पीपीटी पर स्किप करेंगे। ओके, तो पहला किंगडम कौन सा था हमारा? पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर सभी कौन आते हैं? सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं, राइट। इतना हमें याद है अच्छे से, सभी प्रोकैरियोट्स इस किंगडम में इंक्लूड होते हैं और ये सारे बैक्टीरियाज होते हैं। अब बैक्टीरिया क्या होता है? सिर्फ एक अकेला ऐसे नहीं बोल देते कि सिर्फ बैक्टीरिया होता है, राइट। बैक्टीरिया के अलग अलग 3 ऑर्डर्स हैं, या मैं कहूँ 3 क्लासेस है, या इसका क्लास या 3 डिविजन्स है, ठीक है। पहला क्या है? बैक्टीरिया, ये सिंपल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। फिर है आर्की बैक्टीरिया, ये स्पेशल टाइप बैक्टीरियाज होते हैं। फिर है यू बैक्टीरिया, ये वेल क्लासिफाइड यानी अधिक विकसित टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। फिर एक आता है माइकोप्लाज्मा, इसे क्या किया जाता है? कई बार किंगडम मोनेरा में ही रखा जाता है, ठीक है। ये क्या है? बैक्टीरिया से थोड़ा अलग है, ठीक है, और वायरस से थोड़ा ज्यादा विकसित, राइट। वायरस एक स्पेशल टॉपिक है, उसे इन पांचों ही किंगडम में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए हम उसको ये पांचों किंगडम समझने के बाद समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब मैं पहले आपको माइकोप्लाज्मा बताती हूँ। माइकोप्लाज्मा ये क्या करता है? पैथोजन है। पैथोजन शब्द किसके लिए यूज करते हैं? जो भी कोई भी चीज, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो या वायरस हो, कुछ भी हो, जो भी चीज किसी भी अन्य जीव में रोग उत्पन्न करती है उसे हम पैथोजन या क्या कहते हैं हिंदी में? रोग कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग कारक। इंग्लिश वर्ड क्या है? पैथोजन, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पैथोजन की तरह बिहेव करता है। अब इसकी बॉडी कैसी होती है? ना तो इसकी बॉडी बैक्टीरिया जैसी होती है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं मिलता, और अगर पाया भी जाता है तो बहुत ही फ्लेक्सिबल और रेयर चांसेस में मिलता है, और होता ही नहीं सेल वॉल, राइट। तो क्या होता है, ये इसको बेसिकली इसको जोकर कहा जाता है, लिटरली लाइक इसके लिए एक उपाधि दी गई है, दैट इज कॉल्ड जोकर। जैसे जोकर क्या करता है, कभी भी किसी का भी एक्टिंग कर लेता है, राइट। अपना रूप यानी अपना जो वेशभूषा या जो भी आप कहो, वो जिसकी एक्टिंग कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, राइट। पूरा उसकी तरह बिहेव करने लग जाता है। माइकोप्लाज्मा भी यही करता है, डिट्टो। ये पैथोजेनिक या रोग कारक कैसे बिहेव करता है? जैसे ये किसी व्यक्ति की बॉडी में अगर एंटर कर दिया तो ये क्या करेगा? उस बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है ना, ये उनकी तरह बिहेव करने लगेगा, जिससे क्या होगा? बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक आदमी होती है, जैसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो इसको पहचान नहीं पाएगी। पहचानेगी नहीं तो इस पर हमला नहीं करेगी, है ना। पहचानेगी नहीं तो इस पर हमला नहीं करेगी, यानी बिल्कुल बहरूपी की तरह बिहेव करता है। आता है हमारी बॉडी में, यहाँ पे ऐसे छुप कर बैठता है जैसे बाकियों की जैसा सेम टू सेम है, और फिर धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है और रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा लिविंग वर्ल्ड का जोकर कहते हैं इसे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ज्यादा एग्जाम्पल्स याद नहीं रखते, बुक में दिया हुआ नहीं है, पर क्योंकि हम अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, हमें नीट के नजरिए से भी ये बातें समझनी है, तो हमें इनके एग्जाम्पल्स भी ध्यान में होने चाहिए। एक सबसे कॉमन टाइप का माइकोप्लाज्मा है जिसका नाम क्या है? स्यूडोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है? स्यूडोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
स्यूडो का पी साइलेंट होता है, निमोनिया में भी पी साइलेंट होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या बोल दिया। स्यूडो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, अगर इसे PPLO नाम से भी जानते हैं, PPLO स्यूडो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे कॉमन टाइप का माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, बुक में भी एक छोटा सा इतना सा पैराग्राफ है इसके बारे में, इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में हमें समझना नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक ब्रीफ व्यू दे दिया माइकोप्लाज्मा क्या होता है। अब आते हैं हमारे मोनेरा किंगडम के बाकी मेंबर्स पर। सबसे पहला कौन है, बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो ब्लैक पोर्शन में मैंने यहाँ पर मेंशन की है ना, ये बातें बुक में मेंशन नहीं है, बुक में मेंशन नहीं है, पर ये बातें हम जब आगे सेल वॉल की स्ट्रक्चर या ये सब पढ़ेंगे वहां पर आएंगे, वहां पर एग्जाम्पल्स में इनका नाम लिखा होगा। क्योंकि हम यहाँ पे इनके बारे में पढ़ ही रहे हैं, इसलिए ये बातें मैंने यही इंक्लूड कर दी ताकि समझना थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि इन सब पॉइंट्स के आधार पर ही इनका डिफरेंस भी हम बताते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आप बुक में देखोगे तो ये इस चैप्टर में लिखा हुआ नहीं है, और आगे जब हम सेल वॉल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, द सेल नाम का हमारा चैप्टर है उसके अंदर, तब इनका एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो मैंने उसे आगे ही इंक्लूड कर दिया क्योंकि यहाँ पे इसे समझना बेहतर है और यहाँ पे हम थोड़ा आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है इन तीनों में, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सिंपल डिफरेंस क्या है, एक सबसे कॉमन डिफरेंस जिसकी वजह से इनमें बाकी सारे बड़े बड़े डिफरेंसेस आ गए, क्या है कि इनकी जो सेल वॉल यानी जो कोशिका भित्ति है वो अलग अलग टाइप के तत्वों की बनी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन। अब ये क्या है, दो शब्द से मिलकर बना, यहाँ से मैं काटू तो ये दो अलग अलग शब्द है, एक तो है पेप्टाइडो, तो ये प्रोटीन की जो इकाइयां या यूनिट्स होती है उन्हें हम पेप्टाइड्स कहते हैं। प्रोटीन हमें पता है एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं, और पेप्टाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और दो अमाइनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। आगे वाली क्लास में हम ये सारी बातें पढ़ेंगे, तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने इतना इसलिए बताया ताकि आप इसका मतलब समझ सको। ठीक है, तो क्या है, प्रोटीन की इकाई होती है पेप्टाइड्स, राइट, पेप्टाइड्स, तो पेप्टाइड का बना और ग्लाइकैन। अब हमें पता है ग्लाइकैन वर्ड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कार्बोहाइड्रेट शुगर्स की इकाइयां होती है ना, शर्करा शुगर के बने हुए होते हैं। अब शुगर क्या होता है, सीधा शक्कर नहीं बोलते इनको, या सीधा शुगर नहीं बोलते, इनके काफी सारे नाम हैं। जैसे हम बताए ग्लूकोज एक शुगर है, लैक्टोज एक शुगर है, सुक्रोज एक शुगर है ना, ये सारे नाम हमने सुन रखे हैं पहले। तो ये सारे जब मिलकर एक इकाई बना लेते हैं ना, उसे हम ग्लाइकैन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकैन। ये क्या है, इसकी सेल वॉल इस चीज की बनी हुई है, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकैन की। आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई होती है, जो क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। और सैकेराइड हमें पता है क्या होता है, शुगर होती है, यानी ये क्या है, एक कार्ब है। ठीक है, और कुछ मात्रा में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्यूडोम्यूरिन अलग नाम है, याद रखना है। ठीक है, इन सब बातों को ना आप साथ में लिखते रहो ताकि आपको ये याद रखने में इजी हो जाए। ठीक है, फिर है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन के साथ में अमाइनो एसिड्स और शुगर। अब आप पूछोगे मैम पेप्टाइडो में जो पेप्टाइड है वो तो अमाइनो एसिड से मिलकर ही बना है, और ये जो ग्लाइकैन है ये भी तो शुगर से मिलकर ही बना है। ऐसा नहीं, क्या है, मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो जो अमाइनो एसिड की यूनिट्स यहाँ पर पेप्टाइड और यहाँ पर, और जो शुगर की यूनिट्स यहाँ पर ग्लाइकैन बना रही, उनके अलावा जो दूसरे टाइप के अमाइनो एसिड और शुगर है वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग यू बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप के। ओके, इसीलिए यहाँ पे इनका नाम भी मेंशन किया गया है।
अब पहले ग्रुप को लेते हैं जो क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंपल टाइप के होते हैं। हमें पता है बैक्टीरिया बहुत सारी बीमारियां भी फैलाते हैं और ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे काम भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इनका अच्छा काम बताऊं। जो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं यानी ह्यूमन बॉडी के लिए या मानव जाति के लिए बेनिफिट यानी कुछ लाभदायक काम करते हैं, वो क्या होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। और जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं यानी बीमार करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, राइट, बैड बैक्टीरिया। तो जो गुड बैक्टीरिया या अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोबैक्टीरिया, प्रोबैक, ठीक है, प्रोबैक्टीरियाज। इनका अगर मैं एग्जांपल दूं तो सबसे सिंपल एग्जांपल है, हमने दही जमते हुए देखा है, राइट, सबने देखा होगा, सबके घर में दही जमता होगा, राइट। तो जब दही को दूध, गर्म दूध के अंदर मिलाया जाता है और फिर उसे छोड़ देते हैं कुछ घंटों के लिए, राइट, तब जाकर दही बनता है। तो ये प्रोसेस कैसे हुई, क्या होता है, दूध को हम गर्म इसलिए करते हैं ताकि वो गर्म एनवायरनमेंट के अंदर जो हम दही डालेंगे, थोड़ा सा दही डालना पड़ता है, राइट, दही जमाने के लिए, तो उस दही के अंदर ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको एक बैक्टीरिया का नाम दूं तो वो है लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो वो दही को क्या किया जाता है, उस गर्म दूध में मिलाया जाता है, कभी भी ठंडे दूध में नहीं मिलाते, राइट, गर्म दूध में मिलाते हैं। तो वो गर्म दूध क्या देता है, उसको उचित तापमान देता है। जैसे हमारे लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, तब हम एकदम मजे में रह सकते हैं, राइट। जैसे पौधों का एग्जाम्पल लूँ, कुछ पौधे गर्मी में उगते तो उनको गर्मी चाहिए उगने के लिए, कुछ सर्दी में उगते तो उनको सर्दी चाहिए उगने के लिए। इसी आधार पर खरीफ और रबी की फसल होती है, राइट। वैसे ही बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी उचित यानी अच्छे टेम्परेचर का काम करता है वो गर्म किया हुआ दूध। अब क्या हुआ, टेम्परेचर यानी वातावरण एकदम परफेक्ट मिल गया बैक्टीरिया को, ठीक है। वो डाला और वो क्या करता है, फटाफट जब तक वो गर्म रहता है ना तब तक अच्छी मात्रा में अपनी संख्या बढ़ा लेता है, संख्या बढ़ा लेता है, क्वांटिटी बढ़ा लेता है, डबल ट्रिपल फोर ट्रिपल एकदम मिलियंस में कर लेता है अपने नंबर, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड दूध था अब वो सेमी सॉलिड दही में चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ, बैक्टीरिया ने फटाफट अपना नंबर बढ़ा लिया, ठीक है। अब वो दही जो हम खाते हैं वो फुल ऑफ बैक्टीरिया होता है, तो वो बैक्टीरिया क्या होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो वो इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद बॉडी को बेनिफिट करता है। इसी तरह हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी काफी सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो बॉडी को बेनिफिट करते हैं यानी बॉडी के लिए लाभदायक है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर वो रहते हैं, राइट, क्योंकि वो यूजफुल है। इसके अलावा जो बैक्टीरियाज जो यूजफुल नहीं है वो क्या काम करते हैं, वो बॉडी को हमेशा हार्म पहुंचाएंगे यानी नुकसान। अब कोई बैक्टीरिया बॉडी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, उसमें रोग उत्पन्न करके या डिजीज उत्पन्न करके। तो बैक्टीरियल डिजीज के मैं अगर आपको एग्जांपल बोलने को कहूँ तो सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस, राइट, टीबी बैक्टीरियल डिजीज, कोलेरा या हैजा जिसे हम कहते हैं, विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया क्या करते हैं, अच्छा इफेक्ट भी डालते हैं साथ साथ में बुरा इफेक्ट भी डालते हैं, राइट। तो दोनों तरह से हेल्प करते हैं। तो इसी आधार पे अब मैंने आपको दही जमने का एग्जांपल दिया, तो अब मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरिया ने ग्रो किया तो उसने ग्रो करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो उसने कुछ ना कुछ फूड इनटेक किया होगा, राइट। तो उस दूध में ऐसा क्या मटेरियल था जिसके इनटेक से उसने इतना ग्रो किया, राइट। तो उसने ना सनलाइट थी जो वो फोटोसिंथेसिस कर पाया ना, ग्रीन कलर का तो होता नहीं जो फोटोसिंथेसिस कर ले, तो उसने एनर्जी के लिए क्या किया, दूध में प्रेजेंट केमिकल्स को यूज किया। इस तरह मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं केमिकल बेस्ड होते हैं यानी केमिकल सिंथेसाइजर्स होते हैं, यानी ये केमिकल से एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल किस पर डिपेंड होती है, केमिकल्स पर। और जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं ये सारे केमिकल सिंथेसाइजर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, बैक्टीरिया की जो शेप होती है यानी उसकी बॉडी का जो शेप है यानी वो दिखता किस टाइप का है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, राउंड है, बॉल लाइक है, राइट, ऐसे करके हमने शेप्स पढ़े।
तो इस शेप की इनकी बॉडी होती है, तो उसी के आधार पर इनका नॉमेनक्लेचर या इनका नामकरण भी किया गया है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो राउंड शेप के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोकस। क्या कहते हैं? कोकस बैक्टीरिया। राउंड शेप मतलब कोकस। और कोकस क्या है? सिंगुलर यानी एक वचन है। अगर एक साथ बहुत सारे आ जाए यानी बहुवचन या प्लूरल आ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए, तो हम क्या कहेंगे? कोकाई। क्या कहेंगे? कोकाई। अब ये कैसे अरेंज हो सकते हैं? मतलब दो बॉल्स ऐसे साथ में पड़ी है, तो ये दोनों साथ में ऐसे अरेंज हो सकते हैं, तो ये दो हो गया। दो के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, तो ये हो जाएगा डिप्लोकोकस। ऐसे ही ये चार अरेंज हो सकते हैं, टेट्राकोकस, या बंडल के रूप में अरेंज हो सकते हैं, राइट। अब ये क्या हो गया? ये ग्रेप्स के बंडल यानी अंगूर के गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर बन गई। ये ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं और बहुत बड़ी कॉलोनी भी बन सकते हैं, ठीक है। अब इनकी नॉमेनक्लेचर बुक में डिटेल में नहीं है, तो हमें बस इतना याद रखना है कि राउंड शेप के बैक्टीरिया को हम कोकस कहते हैं, और जब ये बहुत सारे हो जाते हैं तो इन्हें कोकाई कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड शेप क्या आता है बैक्टीरिया का? वो होता है रॉड लाइक। छड़ी हम सबने देखी है, छड़ी को क्या कहते हैं? रॉड। तो वो कैसा शेप हो जाएगा? दिस वे। समवट रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार या रेक्टेंगल जैसा है, राइट। इस शेप को हम क्या कहते हैं? बेसिलस। क्या कहते हैं? बेसिलस। और ये अगर बहुत सारे हो जाए यानी प्लूरल में हो जाए, तो यानी बहुवचन हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? बेसिलाई। क्या कहलाता है? बेसिलाई, ठीक है। अब सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, दो हो जाए तो डाई आएगा, वैसे ही यहाँ पे भी अगर ये दो साथ में अरेंज हो जाए तो ये हो जाएगा डिप्लोकोकस, ठीक है। टेंशन मत लो, अभी थोड़ा अलग अलग लग रहा है, मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाऊंगी ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने काफी सारी पिक्चर्स आप लोगों के लिए अरेंज की है, माइक्रोस्कोपिक व्यू यानी रियल पिक्चर्स भी और डायग्रामेटिक पिक्चर्स भी अरेंज की है, तो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिलस। थर्ड क्या आता है? विब्रियो शेप। विब्रियो, ये क्या होता है? कॉमा शेप होता है। नॉर्मली जब हम इसको ड्रॉ करते हैं ना, तो कॉमा कैसा होता है? ऐसा होता है, राइट। ऐसा कॉमा ड्रॉ किया जाता है, पर बैक्टीरिया प्रॉपर इस शेप की नहीं होती। बुक में भी आपको ऐसा ही दिखेगा, पर जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा? समवॉट ऐसा। ये जो बेसिलस है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा बस, और इसी को हम क्या कह देते हैं? विब्रियो। ज्यादातर बुक्स में और हमारी बुक में भी इसके शेप को कैसे डिनोट किया गया है? सिंपल कॉमा शेप दिया गया है, राइट। हो सब कुछ बैक्टीरिया इतने ज्यादा कर्व्ड भी होते हैं और कुछ सिर्फ इतने ही होते हैं, तो ये भी विब्रियो शेप में आता है, ये भी विब्रियो शेप में आता है, ये भी विब्रियो शेप में ही आता है। अब विब्रियो है एक अकेला, यानी एक अकेला बैक्टीरिया और साथ में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कह देंगे? यानी बहुवचन हो जाएगा तो विब्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विब्राई। लास्ट टाइप का उसके शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया क्या है? स्पाइरिलम। स्पाइरिलम। और एक साथ बहुत सारे हो जाते तो हो जाता है स्पाइरिला। अब इसका शेप थोड़ा अलग है। इसका शेप कैसा है? सॉरी, ये है स्पाइरिला शेप। स्प्रिंग देखिए सबने, स्प्रिंग देखिए, राइट। स्प्रिंग शेप के होते हैं ये बेसिकली, और इनके दोनों एजेस पर ऐसे ये जो बाल जैसे स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ना बाहर निकलती हुई, इन्हें क्या कहते हैं? फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला, या हिंदी में मैं कहूं तो कशाब। ये क्या काम आता है? ये बैक्टीरिया को चलने फिरने यानी घूमने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। क्या हो गया? स्पाइरिलम या स्पाइरिला, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा बैक्टीरिया, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। सेकेंड आते हैं आर्कीबैक्टीरिया। अब कभी आपने सोचा है जैसे गर्म पानी के झरने होते हैं, है ना? गर्म पानी के झरने जो कहाँ होते हैं? बेसिकली जो माउंटेन एरियाज होते हैं जहाँ पर काफी बर्फ गिरती है, वहां पे बीच बीच में कुछ ऐसे स्थान होते, कुछ जगह होती है
जहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स या गर्म पानी के झरने निकलते हैं। और जैसे फिर एक और एग्जांपल दूं, जहाँ पर जीवन हो ही नहीं सकता, जैसे वॉल्केनो के अंदर वाला रीजन जहाँ पे गरम गरम लावा होता है, उसके आसपास भी बहुत हॉट क्लाइमेट होता है, राइट, बहुत गर्म, वहाँ पे कोई जीव रह ही नहीं सकता, पर वहां पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। गर्म पानी के झरनों में भी बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत ज्यादा ठंडे एरियाज होते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं मिल सकता, कोई जीव नहीं मिल सकता, इतनी अधिक ठंडी, वहां पर भी बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ जैसे दलदल वाला रीजन होता है, दलदल, दलदल में क्या होता है, कोई पेड़ पौधा नहीं होता, कोई जानवर नहीं रह सकता, राइट, लेकिन वहां पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो जब कोई बैक्टीरिया इतने एक्सट्रीम यानी इतनी विपरीत परिस्थिति में पाया जाता है, तो इन बैक्टीरिया में कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए, राइट, तभी ये ऐसे एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकता है या सरवाइव कर सकता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप के, और इनका नाम क्या है, आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की का मतलब क्या होता है, आर्की, ये मतलब होता है, इसका मतलब होता है पुराना आदिम, क्योंकि पहले जब अर्थ पर या पृथ्वी पर लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस ही थे, राइट, बहुत गर्म वातावरण था पृथ्वी का, तो उस समय भी जो पहला जीव बेसिकली सर्वाइव किया होगा, उसके पास ऐसी कुछ क्वालिटीज रही होंगी, इसीलिए इन्हें आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। तो इनमें क्या क्वालिटी होती है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। अब एक्सट्रीम कंडीशंस के एग्जांपल मैंने आपको दिए, अब इन एक्सट्रीम कंडीशंस को भी नाम दिया जाता है और इनके नामों पर क्वेश्चन भी आता है, तो हमें वो नाम भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला है हेलोफी। हेलोफी रीजन क्या होता है, जो होता है एकदम दलदली एरिया, जो दलदल वाला रीजन होता है उसे हम कहते हैं हेलोफिल। अब दलदल आपको पता है बहुत ही सॉल्टी एरिया भी होता है, यानी वहाँ दलदल का जो बेसिकली सेमी सॉलिड वाटर होता है वो काफी ज्यादा हार्श, यानी उसमें काफी ज्यादा नमक होता है, तो जो अधिक नमक वाला या सेलाइन रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेलोफी। तो जो बैक्टीरिया यहाँ पर रहते हैं वो हेलोफाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स, थर्म नाम आ गया, थर्म से समझ आता है कि कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेम्परेचर्स पर रहते हैं, यानी गर्म पानी के झरनों वाला एग्जाम्पल, वो क्या कहलाते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। थर्म यानी हाई टेम्परेचर, एसिडो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा एसिडिक या अम्लीय होता है, और फिल्स लाइफ फॉर्म है, ठीक है, तो थर्मोएसिडोफिल्स। फिर आते हैं मेथेनोजेंस। मेथेनोजेन का क्या मतलब होता है, जो मेथेन बनाए। अब इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, हमने गाय, बफेलो ये सब देखी है, राइट, इन सब की एक आदत होती है, गाय और भैंसों की एक जुगाली करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन या रूमिनेंट्स कहते हैं। जुगाली करने का क्या मतलब होता है, हमें पता है, हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं बोलने की भाषा में कि गाय के पास दो पेट होते हैं। पहले क्या करती है, पहले बहुत सारा खा लेती है, फिर बाद में जब ये फ्री टाइम में बैठी रहती है तो ये अपना वो खाना वापस से बस चबाती रहती है और उसको डाइजेस्ट करती है इजीली, राइट। अब इसकी वजह से आप कभी भी जुगाली करती हुई गाय के आसपास गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है उसके आसपास, राइट, और उनका जो काउ डंग होता है उसमें भी बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। इसीलिए उस स्मेल की वजह से ही हम क्या करते हैं, काउ डंग से गैसेस बनाई जाती है जो फ्यूल की तरह यूज की जाती है, राइट। गोबर गैस प्लांट का नाम सुना होगा आपने, राइट, उसकी गैस को हम यूज करते हैं फ्यूल की तरह एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि ये मेथेन गैस रिलीज करती है। कैसे, क्योंकि इनकी इंटेस्टाइन यानी इनकी आंत के अंदर आर्की बैक्टीरिया रहते हैं जो मेथेनोजेन टाइप के होते हैं, यानी जो मेथेन का उत्पादन करते हैं। उत्पादन कैसे, जैसे हम हमारी लिविंग एक्टिविटीज में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, राइट, वैसे ही ये लोग कुछ ऐसी केमिकल प्रोसेसेस करते हैं जिसकी वजह से मेथेन गैस रिलीज करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रूमिनेंट एनिमल्स। और रूमिनेंट एनिमल्स के इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या पाया जाता है, मेथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया, मेथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया। अब है हमारा लास्ट टाइप जो होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहला टाइप है साइनोबैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि ये स्पेशल टाइप से थोड़े से एडवांस होते हैं, यानी इनमें एडवांस कैरेक्टर है। अभी तक हमने देखा केमिकल पर लाइफ बिता रहे थे सारे,
अब क्वालिटी यहाँ पर आ गई है कि ये सीधे सनलाइट से एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी ये हो जाते हैं फोटोसिंथेटिक। उसके लिए इनमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी काफी सारे टाइप का होता है और इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। और ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ये कहलाते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं? साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? सनलाइट से एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, राइट। अब ये बेसिकली ज्यादा मोस्ट ऑफ मैक्सिमम टाइम ये हार्मफुल ही होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं जो ह्यूमंस के लिए और बाकी एनिमल्स के लिए यूजफुल हो जाते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब नाइट्रोजन फिक्सर्स का क्या मतलब है? हमें पता है एनवायरनमेंट के अंदर लगभग 71% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पर वो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते और प्लांट्स भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। प्लांट एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उसको ज़रूरत होती है कि कोई उस एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन को थोड़ा सा पकाए और फिर उसको दे खाने को। अब वो जो पकाने का प्रोसेस है वो कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया करते हैं। तो ये क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में जो N2 प्रेजेंट है उसको NO3, NO2 और NH4 नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया में चेंज करके दे देते हैं, पका के दे देते हैं, और इस पके हुए को प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हमें तो ये प्रोसेस नहीं पढ़नी, हमें तो पढ़ना है कौन सा बैक्टीरिया ये करता है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? नोस्टॉक एनाबिनम। 2 एग्जाम्पल है, 2 ही याद रखने हैं, और भी बहुत सारे पर याद इतना ही रखना है। अब ये क्या करते हैं? इनके पास एक स्पेशल टाइप का अंग होता है या ऑर्गेनल होता है, उसको क्या कहते हैं? टेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं? टेट्रोसिस्ट। इसकी मदद से ये ऐसा कर पाते हैं। अब इसके अलावा जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ऐसी सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो ऐसे करके सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं किसमें? किंगडम मोनेरा। अब हम इसको पीपीटी यानी पिक्चर से समझेंगे, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हमने किंगडम मोनेरा को अच्छे से समझा। इसको समझते हुए वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको सबसे पहले क्या बात समझाई थी कि किंगडम मोनेरा के अंदर सभी टाइप के बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो अच्छे बैक्टीरिया हो या बैड बैक्टीरिया, राइट। प्रो बैक्टीरियाज या बैड बैक्टीरियाज यानी पैथोजेंस हो सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताए थे बैक्टीरिया के शेप्स। तो ये आप देख सकते हैं ह्यूमन स्टमक है, मनुष्य का पेट या आमाशय है, इसके अंदर प्रेजेंट्स काफ़ी सारे बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं आपको, अलग अलग शेप के बैक्टीरियाज आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से किंगडम मोनेरा हर टाइप के बैक्टीरिया को अपने अंदर इंक्लूड करता है, यानी हर प्रकार के बैक्टीरियाज यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें हमने देखा था बैक्टीरियाज के हमने शेप स्टडी किए थे। तो ये जो आपके सामने माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ये जो पिक्चर किसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, यानी सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से जब हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो कोकाई बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे नज़र आते हैं। कैसे दिखते हैं? ऐसे, ठीक है। राउंड शेप है, मैंने आपको क्लियरली समझाया था, राइट। अब कोकाई बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक साथ कैसे अरेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहले वाली पिक्चर में देखो, अकेला अगर कोकाई बैक्टीरिया है तो वो हो जाता है मोनोकोकस, 2 साथ में है तो डिप्लोकोकस, और ऐसे साथ में एक चेन सी बना रहा है बैक्टीरिया तो ये हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। फिर आता है टेट्राकोकस यानी 4 एक साथ। फिर मैंने अंगूर का गुच्छा बना के बताया था आपको, उसे हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। और फिर अगर कोई 3D स्ट्रक्चर में जैसे एक साथ ऐसे अरेंज हो और क्यूब जैसा दिख रहा हो सारे बॉल्स लेकिन क्यूब की तरह अरेंज हो, या फिर रोम्बस की तरह अरेंज हो, ऐसे करके कोई शेप ले रहा हो, है ना, एक प्रॉपर शेप जिसको 3D एंगल में हम देख सकें, तो वो कहलाता है सार्सिना। वैसे ये सारे आपके बुक्स में मेंशन नहीं है, पर ये आगे काम आते हैं। आगे की क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे तो हमें डायरेक्टली ऐसे ही मेंशन किया जाता है कि ये डिप्लोकोकस होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस होता है, तो तब हमें ये बातें समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू इनके शेप से स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। तो ये बातें अपने को याद रखनी है। और नीट एग्जाम के कॉन्सेप्ट से भी अगर मैं देखूँ तो ये पूछा जाता है, ठीक है।
तो इसीलिए आपको याद रखना होगा कि मोनोकोकस क्या है, डिप्लो क्या है, स्ट्रेप्टो क्या है, टेट्रा क्या है, स्टेफाइलो क्या होता है और सर्सिना क्या होता है। ओके, डिप्लोकोकस यानी कोकस के बाद में हमने बेसिलस देखा था। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये बेसिलस पिक्चर की पहले माइक्रोस्कोपिक इमेज है, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे ये ऐसे नजर आते हैं, यानी रियल में ये ऐसे दिखते हैं। ये है डायग्रामेटिक फॉर्म। तो सबसे ऊपर पर्पल कलर का आप देख सकते हैं, ये है बेसिलस। फिर है कोकोबैसिलस। कोकोबैसिलस क्या है, राउंड और बेसिलस छड़ का थोड़ा मिक्सअप रूप है जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, इसीलिए स्फीयर या एग की शेप का नजर आ रहा है। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो ये डिप्लोकोकस है, जब दो छड़ एक साथ प्रेजेंट हो। फिर जब ये चेन बना ले तो हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। और फिर अगर ये एक के बाद एक लाइन में खड़े हो जाए ना तो इसे पेलिसेड्स कहते हैं। और अगर एक पर फ्लैजिला लग जाए तो ये हो जाता है फ्लैजिलर रॉड। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना स्पोर फॉर्मर, ये स्पोर फॉर्मर क्या होता है, स्पोर इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है। यानी एक तरह से मैं आपको कहूँ तो स्पोर क्या है, बैक्टीरिया का छोटा रूप। जब बाहर की कंडीशन खराब हो जाए, यानी जैसे एनवायरनमेंट एकदम हार्श हो जाए और इनकी मरने की स्थिति आ जाए, तो खुद को बचाने के लिए ये ऐसे स्पोर शेप में चेंज हो जाते हैं। जिस समय क्या होता है, ये कुछ खाना पीना नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते और खुद को क्या करते हैं, एक तरह से बचा के रखते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाते। और फिर जब अच्छा एनवायरनमेंट आ जाएगा, यानी अनुकूल कंडीशन आ जाएंगी, तब ये फिर से रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बेसिलस के बाद हमने विब्रियो देखा था। तो ये आपके सामने विब्रियो का माइक्रोस्कोपिक इमेज है, आप देख सकते हैं। नॉर्मली ये ज़्यादातर रॉड शेप जैसा ही दिखता है, बस थोड़ा सा इनमें कर्वेचर यानी थोड़ा सा मुड़ाव होता है, इसलिए इन्हें कॉमा शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये विब्रियो का दूसरा डायग्राम है। ठीक है, ये देखिए बेसिलस से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। फिर आता है स्पाइरलम शेप यानी स्प्रिंग जैसा, और दोनों तरफ क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे। ये भी स्पाइरलम का पिक्चर है। फिर हमने देखा था आर्की बैक्टीरिया, जो एकदम एक्सट्रीम यानी एकदम ही विपरीत परिस्थितियों में खुद को जीवित रखना जानते हो। इनकी सेल वॉल किनकी बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन की। ठीक है, तो ये फ्लैजिला है और ऊपर जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जा रहे हैं इनको सेक्स पिलाई कहते हैं। और ये अंदर ये एक पूरे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, इसके अंदर आपको सारे सेल ऑर्गेनल समझाए गए हैं यानी दिखाए गए हैं। ठीक है, इसे भी हम ऊपर आगे वाले चैप्टर्स के अंदर या आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर यहाँ पे पिक्चर में आ गया है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जाल दिख रहा है अंदर की तरफ, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा एक गोल स्ट्रक्चर है, वो दूसरा डीएनए होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ये प्लाज्मिड डीएनए सिर्फ बैक्टीरियाज में ही पाया जाता है। और फिर जो ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं अंदर, इन्हें राइबोसोम कहते हैं। बाहर जो हेयर लाइक जैसे बाल जैसे निकले हुए हैं ना, उन्हें फिम्ब्री कहते हैं। और जो लंबे बाल हैं उन्हें फ्लैजिला कहते हैं, जो लोकोमोशन यानी मूवमेंट में काम आते हैं। और जो पूरा येलोइश कलर का लिक्विड है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल पड़े हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्म को एक लाइट येलो कलर की दीवार ने कवर करके रखा है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर बाहर की तरफ एक डार्क येलो कलर की दीवार है ना, डार्क येलो कलर दिख रहा है ब्लू के अंदर आते वक्त। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल को बाहर से एक चीज देखो, लाइट ब्लू कलर की एक चीज ने कवर करके रखा है, उसे हम कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का थोड़ा डायग्राम है। ये है यू बैक्टीरिया के अंदर हमने नॉस्टॉक देखा था, हमने ना साइनोबैक्टीरिया देखा था, फिर नॉस्टॉक और एनाबीना का एग्जाम्पल देखा था, राइट। तो ये नॉस्टॉक है। फिर ये है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या कर रही है, जो आपको एक नदी से एक लेक सा दिख रहा है ना, लेक दिख रहा है या झील जैसी दिख रही है। अब इस झील के आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारा ग्रीन स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत सारा ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है पानी के अंदर ही। ये जो ग्रीन है किनारों की ओर, ये ग्रीन क्या है, साइनोबैक्टीरिया का जमाव है। इसमें से दुर्गंध जैसी गंध आती है और ये क्या करता है, जलाशय का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके खुद का पालन पोषण करता है और वहाँ पे फिर कोई अन्य जीव नहीं आते। फिर ये है ब्लू ग्रीन एल्गे, जो छोटे पानी के पोखर होते हैं, आपने ये वहाँ पर देखा होगा, बहुत सारा जम जाता है जिसकी वजह से ये पानी एकदम गंदा हो जाता है और यहाँ पे कोई अन्य जीव आना पसंद नहीं करते, राइट। ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गे या इसे BGA भी कहते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया में इसे माना जाता था, फिर बाद में जब और स्टडी की गई तब पता चला कि ये साइनोबैक्टीरिया से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ये है BGA या ब्लू ग्रीन एल्गे।
तो इसी के साथ हमारा मोनेरा किंगडम खत्म होता है और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।